ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या सावन मास में आने वाली अमावस्या तिथि होती है और हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। प्रत्येक अमावस्या का संबंध हमारे पितरों से जोड़ा जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पितरों का स्मरण, तर्पण, दान, पुण्य और उनकी शांति के लिए किए गए कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो या किसी कारण से पितरों की कृपा प्राप्त ना हो रही हो तो जीवन में अनेक कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता में देरी हो सकती है। धन संबंधी परेशानियां बनी रह सकती हैं। परिवार में अशांति रह सकती है और वंश वृद्धि से जुड़ी चिंताएं भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को पितरों की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और किसी कारण से आपकी यह मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो हरियाली अमावस्या का दिन आपके लिए धार्मिक दृष्टि से विशेष अवसर माना जा सकता है। इस दिन पितरों का स्मरण करके उनकी शांति के लिए पूजा पाठ और दान पुण्य करने से पितृ कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जब परिवार को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो घर परिवार में सुख शांति और वंश वृद्धि के शुभ अवसर बनने लगते हैं। इस वर्ष सावन मास की हरियाली अमावस्या 12 अगस्त बुधवार के दिन पड़ रही है। साथ ही इस दिन व्यतिपात योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके कारण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन पितृ शांति, परिवार की सुख समृद्धि और संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए अलग अलग धार्मिक उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक सरल धार्मिक उपाय बताने वाले हैं जिसे आप हरियाली अमावस्या के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। मान्यता है कि इस प्रकार पितरों का स्मरण और भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में आने वाली नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है तथा परिवार में सुख शांति और संतान संबंधी मनोकामना के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस पवित्र महीने में की गई शिव आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में यदि हरियाली अमावस्या के दिन आप पितरों का स्मरण करने के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और सच्चे मन से अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं तो यह दिन धार्मिक आस्था की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि संभव हो तो इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर करें। संतान प्राप्ति से जुड़ी मनोकामना के लिए पति और पत्नी दोनों का साथ में भगवान से प्रार्थना करना धार्मिक रूप से अधिक भावपूर्ण माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि 12 अगस्त के दिन दोनों एक साथ पूजा और उपाय में शामिल हों। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको उपाय बताते हैं। 12 अगस्त के दिन आपको करना है क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है जो रात्रि के समय होगा। सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी भी आपको आगे वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस दिन आपको क्या करना है। इस दिन आप यह उपाय करने वाले हैं तो उस दिन सुबह जल्दी उठें क्योंकि सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। स्नान करते समय पानी में काले तिल अवश्य डालें और काले तिल मिले हुए जल से ही स्नान करें। ऐसा करने से जान अनजाने में हुई गलतियों और पापों का प्रभाव जल्दी समाप्त होने की मान्यता है क्योंकि इस दिन काले तिल का विशेष महत्व माना जाता है। स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर एक लंबी बाती वाला दीपक जलाएं। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इस दिन खीर बनाकर भगवान को भोग लगाने का भी विशेष विधान माना जाता है, इसलिए आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन आपको अपने पितरों के नाम से तर्पण जरूर करना है। अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से तर्पण करने से पितृ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तर्पण के लिए एक लोटा लें और उसमें थोड़ा सा जल भरें
इसके अंदर थोड़ी मात्रा में काले तिल डाल दें। यदि आपके पास कुसा है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुसा उपलब्ध नहीं है तो केवल जल और काले तिल से ही तर्पण करें। घर के अंदर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। इसके बाद में आपको मंत्र पढ़ना है। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों को जल अर्पित करें और उनका तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में वंश वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति में जो परेशानियां चल रही होती हैं वह भी शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन आपको एक विशेष उपाय और करना है। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर मीठा जल अर्पित करना है। इसके लिए एक लोटे में जल लें और उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिला लें। इसके बाद यह जल पीपल के पेड़ में आपको अर्पित करना है। पीपल का वृक्ष पूजनीय और देवतुल्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पितृ पीपल के वृक्ष में अपने वंशजों से तृप्त होने के लिए आते हैं। इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में यह जल आपको जरूर अर्पित करना है। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे 3 दीपक जलाएं। पहला दीपक गाय के घी का होना चाहिए और इसमें लंबी बाती का प्रयोग करें। दूसरा दीपक सरसों के तेल का रखें और इसमें भी लंबी बाती लगाएं। तीसरा दीपक तिल के तेल का रखें और इसमें भी लंबी बाती का ही प्रयोग करें। इस प्रकार तीनों दीपकों को एक साथ पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको एक कच्चा धागा लेना है और पीपल के वृक्ष से लपेटते जाना है। उसके साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाना है। इस प्रकार पीपल की परिक्रमा करने से दोषों का प्रभाव जल्दी समाप्त होगा और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब कुंडली में ग्रह दोष उत्पन्न होता है, पंचम भाव में क्रूर ग्रह विराजमान हो जाते हैं या फिर पितृ दोष, नज़र दोष अथवा कोक बंधन जैसी समस्याएं होती हैं, तो इन सभी कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए इन छोटे छोटे कार्यों को विशेष तिथियों पर जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस उपाय को आप हर अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना जल्द पूरी होने और दोषों के निवारण होने की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर आपको एक और छोटा सा कार्य जरूर करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति हो तो आपको अपने घर में एक नया पौधा जरूर लगाना है। विशेष रूप से अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते तो 12 मासी या कोई अन्य नया पौधा भी अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि यह हरियाली अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के दिन वंश वृद्धि के लिए घर में नया पौधा लगाने से बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन व्यतिपात योग है और इस योग में दान करने की विशेष महिमा बताई जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक उपाय और करना है कि शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी अर्पित करना है। इस जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाएं, काले तिल डालें, थोड़े से चावल मिलाएं और इसी लोटे से थोड़ी मात्रा में आपको चंदन मिलाना है। इसके बाद इस लोटे के जल को आप मंदिर लेकर के जाएं और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीमी धीमी गति से आपको शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना है। इस दौरान दिशा का भी आपको ध्यान रखना है। शिवजी पर आपको यानी शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करते समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और उसके बाद में आपको यह जल अर्पित करना है और संतान प्राप्ति की कामना आपको जरूर करनी है। साथ ही पितृदोष को दूर करने के लिए भगवान शिवजी से प्रार्थना करें। उसके बाद में आपको भगवान शिवजी के सामने एक दीपक जलाना है और वहीं बैठ कर के आपको एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करनी है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ पर इस प्रकार जल अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर नज़र दोष या पितृदोष हैं तो उसके प्रभाव में भी शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, 12 अगस्त यानी हरियाली अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण रात के समय पड़ेगा, तो भारत में यह दिखाई नहीं देगा।
तो ना ही आपको सूतक का कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस कारण इस बार गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ग्रहण दिखाई देता है तभी सूतक काल मान्य होता है और तभी गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो इस बार आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, भगवान का ध्यान करें और जो उपाय आपको बताया है आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ में, भक्ति भाव के साथ में, विश्वास के साथ में ज़रूर करें। आपको इसका शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।